ओम शांति। 18 सितंबर 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। जब हम फूल बन जाएंगे तो ये पूरा भारत ही फूलों का बगीचा बन जाएगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने के लिए। बाबा आया ही है हम सबको फूल बनाने के लिए। आज की मुरली से प्रश्न है, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? मंदिर लायक बनने के लिए हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? उत्तर है, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। हमें मंदिर के लायक अगर बनना है तो अपनी चलन पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। हमारी मूर्तियां मंदिर में विराजमान हो, हमारे जड़ चित्र मंदिर में रखे जाएं, तो उसके लिए हमें उसके लायक बनना भी तो पड़ेगा ना। उसके लिए क्या करना है? अपनी चलन पर ध्यान देना है। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। हमारी चलन कैसी हो? देवताओं जैसी, रॉयल, मीठी। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता हो जाए। हमारी चलन में इतना मीठापन, इतनी रॉयल्टी हो कि दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो। हमें हर किसी आत्मा को परमात्मा का परिचय देना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। अपना कल्याण करने के लिए हमें अपना कल्याण करना है, तो अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। हमें अपना कल्याण करना है तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करें, अपना कल्याण करते रहें। आज की मुरली से धारणा के लिए सार है, रूहानी मिलिट्री बन। 5 विकारों पर जीत पानी। हमें रूहानी मिलिट्री बनना है, 5 विकारों पर जीत पानी है। पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। जो बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं उस श्रीमत के आधार से हमें भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। हमें कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। हमें साक्षी होकर के हर एक्टर का पार्ट देखना है। वरदान है आज का, सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले। आज वरदान क्या दिया बाबा ने? सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भाव। बाप दादा बच्चों को सदा कहते हैं, बच्चे बाप को हाथ में हाथ देकर चलो। बाबा सदा बच्चों को क्या कहते? बाप के हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलने से कभी बोर हो जाएंगे, किसकी नजर भी पड़ जाएगी। बाप के साथ कंबाइंड हूं, मैं आत्मा बाप के साथ कंबाइंड हूं। इस स्वरूप का अनुभव करते रहो तो कभी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी। माया हमें नजर उठाकर देख भी नहीं सकती। जब हम बाप के साथ कंबाइंड रहेंगे, सदा बाप के साथ रहेंगे, और साथ का अनुभव होने के कारण, क्योंकि बाबा के साथ हम सदा रहेंगे तो साथ का अनुभव होने के कारण खुशी से, मौज से, खुशी में रहेंगे, मौज में रहेंगे और खाते चलते मौज मनाते रहेंगे, सदा मौज में रहेंगे। धोखा व दुख देने वाले संबंधों में फंसने से भी बच जाएंगे। दुनिया में तो जो भी संबंध हैं सब कैसे हैं? दुख देने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं। तो हमारे सारे संबंध बाप के साथ होंगे, हम सदा ही बाप के साथ कंबाइंड रहेंगे, तो हम दुख देने वाले, धोखा देने वाले संबंधों से बचे रहेंगे। स्लोगन है, योग रूपी कवच पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं होगा। हमें क्या करना है? सदा योग रूपी कवच पहनकर रखना है, माना सदा ही योग युक्त अवस्था में रहना है। सदा स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा की स्मृति में रहना है, तो माया रूपी दुश्मन का हमारे ऊपर कभी वार नहीं हो सकेगा।
अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, जैसे अभी आत्मा इतनी दुखी हो गई है, क्या चाहती है, इतना दुख बढ़ गया ना, सब चाहते हैं अच्छा विनाश हो जाए। वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में ये संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो। हमारे संकल्प क्या हो कि अब जल्दी ही सबका कल्याण हो, तो तब ही समाप्ति होगी। जब हम सबके प्रति कल्याण की भावना रखेंगे, पूरी दुनिया के लिए कल्याण का भाव रखेंगे, तो जल्द ही समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। जो आत्माएं विनाश के निमित्त हैं उनको कल्याणकारी आत्माओं का इशारा चाहिए। इसीलिए अपने एवरेडी बनने के पावरफुल संकल्प से, अपने एवरेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। अपने एवरेडी बनने के, हम एवरेडी बस बने की बने, ऐसा पावरफुल हमारा संकल्प हो, तो उस संकल्प से क्या होगा, ज्वाला रूप योग हुआ वो हमारा। ऐसा पावरफुल संकल्प होगा तो पावरफुल योग भी होगा, तो फिर विनाश ज्वाला उससे तेज होगी। अच्छा, ओम शांति।